जय हिंद एवरीवन। सिर्फ 10 मिनट में इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अंत तक ज़रूर देखना है, एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि हड़प्पन साइट को सबसे पहले ढूंढा गया था। ठीक है, 4 सभ्यताएं हुई थी, 4 सिविलाइजेशंस हुई थी पूरे वर्ल्ड में, जिसमें इजिप्ट है, ईरान है, इंडिया है और चाइना है। तो 4 सिविलाइजेशन में से इंडिया में सभ्यता सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। सभ्यता का मतलब होता है कि लोग एक प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर के साथ रहते हैं, उनका एक असेंबली होता है, इलेक्शन होता है, ट्रेड एंड जो उनका ऑक्यूपेशन वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल का है। इसको हम सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो सिविलाइजेशन था वो किसी न किसी नदी के किनारे स्टार्ट हुआ था, जैसे कि नाइल नदी के किनारे इजिप्ट में, टिग्रिस यूफ्रेट्स ईरान में और यहाँ पर इंडस नदी के आसपास इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई थी ये 3200 बीसी में हुई थी, लेकिन 2600 से 1900 बीसी के टाइम पीरियड के बीच में काफ़ी मैच्योरिटी देखी गई थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। इस हड़प्पन कल्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी थी और ट्रेड एंड जो इनका कॉमर्स था काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था। ग्रिड पैटर्न पर घर बने हुए थे, प्रॉपर वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था, है ना। हर एक चीज़ जो थी वो हाईली अर्बनाइज्ड स्टैंडर्ड की थी, इसलिए इसको हम सिविलाइजेशन के फॉर्म में मानते हैं। मैच्योर हड़प्पन कल्चर इसको बोला जाता है। फिर बाद में क्या हुआ कि किसी एक जगह का रिसोर्सेज आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लो तो उस जगह के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना। कोई कल्चरल इम्पैक्ट, कोई क्लाइमेटिक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। इसलिए ये डिक्लाइन भी हो गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन। 1900 बीसी के बाद इसका डिक्लाइन जो देखा गया था और 1300 बीसी तक एकदम डिक्लाइन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। जितनी भी साइट थी वो किसी नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसमें से हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, चान्होदारो, मोहनजोदारो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। जो आर्कियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुआ था उसके अंदर 1875 में शुरुआत हुई थी, जब अलेक्जेंडर कनिंगम ने एक रिपोर्ट सौंपी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि भैया इस तरीके से कुछ हमारे पास कुछ डिस्कवरी हमें हुई है, पुराने ज़माने की चीज़ें मिली है। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं इसके ऊपर। 1924 में जॉन मार्शल ने ये अनाउंस किया कि भैया हड़प्पन साइट जो है उसको डिस्कवर कर लिया गया है। 1925 में एग्जीकवेशन स्टार्ट हुई थी। राखलदास बनर्जी ने एग्जीकवेशन मोहनजोदारो की स्टार्ट की थी। 1944 में डायरेक्टर जनरल बने थे रोटिमर व्हीलर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और 1946 में आपके माधव स्वरूप वत्स ने जो थी एग्जीकवेशन हड़प्पा की डाली थी और रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो थी दयाराम साहनी जी के को भी क्रेडिट्स दिए गए थे उसके अंदर, और साथ ही साथ माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स, उनके भी जो जो फाइंडिंग्स थी उसको लिखा गया था उसके अंदर। BB लाल और BK थापड़ ने कालीबंगा की एग्जीकवेशन 1960 में, 1955 में लोथल की एग्जीकवेशन SR राव ने, साथ ही साथ RS बिस्ट ने धोलावीरा की एग्जीकवेशन 1990 में की थी। इस एक्सकवेशन, इस खुदाई के दौरान पता लगा कि यार स्कल्पचर्स कैसे हैं, सील किस तरीके की मिल रही है, पोटरी, टेराकोटा फिगर्स, ज्वेलरी। तो मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की लाइफ स्टाइल जो था ना उसके बारे में पता लगा। और ये भी पता लगा कि उन लोगों को हमसे ज़्यादा नॉलेज थी, उनको मेटलर्जी आती थी, उनका जो आर्टिस्टिक सेंस था वो हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था। ठीक है, और इस एक्सकवेशन में ये भी पता लगा कि सिर्फ उनके लाइफस्टाइल के बारे में नहीं पता लग रहा है, ये पता लग रहा है कि ग्रिड पैटर्न में उन्होंने अपने घर को डिज़ाइन किया गया, अपने जो उनकी जो टाउनशिप है ग्रिड पैटर्न में डिज़ाइन की गई है। पब्लिक ऑफिसेज मिल रहे हैं, पब्लिक बाथ मिल रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो ये पता लगा कि हाईली अर्बनाइज सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें से जो हड़प्पा और मोहनजोदारो वो पाकिस्तान में है, लोथल धोलावीरा गुजरात में, इंडिया में, राखीगढ़ी हरियाणा में, इंडिया में, रोपड़ पंजाब में, इंडिया में, और कालीबंगा राजस्थान में, इंडिया में। ऐसी बहुत सी साइट्स जैसे दायमाबाद, धोलावीरा, इनको भी इंडिया में बाद में डिस्कवर किया गया। ठीक है, साथ ही साथ स्टैचू मिल रहे हैं। स्टैचूज़ जो मोहनजोदारो और हड़प्पा से मिले ना, उससे लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में पता लगा है। जिस तरीके से आप ये रेड सैंडस्टोन का स्टैचू देख पा रहे हैं, इस बंदे ने शॉल पहना हुआ है, ठीक है, और एक तरफ से शोल्डर इसका दिख रहा है, बियर्ड एकदम डिज़ाइन में दिख रही है, पूरी तरीके से कॉम्ब कर रखा है इसने, प्रॉपर एक हेडबैंड पहना हुआ है, हाई जो इसकी आइज़ है वो हाफ क्लोज्ड है, पता लग रहा है कोई ना कोई, ये मतलब इसको ना रिलेट किया गया है किसी प्रीस्ट के साथ। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल भी पता लग रहा है उस टाइम पर लोग किस तरीके से रहते थे, कपड़े कैसे पहनते थे। साथ ही साथ सैंडस्टोन को कार्व किया गया, तो इनके पास जो टूल्स थे वो भी
काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे इनके पास। साथ ही साथ इस तरीके से ब्रॉन्ज कास्टिंग का भी पता लगता है, इसको डांसिंग गर्ल फिगर कहा जाता है। और ये कल्चर्स में पता लगता है, जैसे कि महाराष्ट्र में दायमाबाद है, वहाँ से जो कैलकोलिथिक साइट्स मिली है ना, वहाँ से इस तरीके के सील्स काफ़ी ज़्यादा मिले हैं, मतलब वहाँ से इस तरीके की ब्रॉन्ज कास्टिंग ज़्यादा मिली है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक सील है दोस्तों, ये जो सील है ना, इसको हिंदी में मोहर कहते हैं। ये ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होती थी। इसको ना पशुपति महादेव सील कहते हैं। पशुपति महादेव सेंटर में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ 4 जानवर इनके आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। टाइगर दिख रहा है, एलिफेंट, राइनो और एक बुल दिख रहा है। और पैरों की तरफ देखें तो 2 डियर वहाँ पर आपको दिख रहे हैं, है ना। इस तरीके की सील्स काफ़ी ज़्यादा मिली है। ये जो सील है वो स्टेटाइट की बनी होती थी, जिसको हम साबुन पत्थर कहते हैं, टैल्क भी कहते हैं समटाइम्स हम इसको। ठीक है, इस सील के ऊपर मतलब काफ़ी ज़्यादा फिगर्स बने होते थे जानवरों के, या फिर पीपल ट्री वगैरह बना होता था। ठीक है, ये जो सील है ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होती थी। जिस तरीके से हम लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे, तो वो उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता था। इसको 2 बाय 2 स्क्वायर इंचज़ की स्टेटाइट की बनी होती थी। इसके ऊपर पिक्चर्स ही दिखती थी, कुछ लिखा हुआ नहीं दिखता था। हम ये कहते भी हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसकी जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, वो पिक्टोग्राफिक है। ठीक है, जिसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है कि क्या कहना चाहते हैं। जो लिखा हमें मिल रहा है, जो बना हमें दिख रहा है सील्स के अंदर, उससे कुछ मैसेज हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम डिकोडेड लैंग्वेज, अनडिकोडेड लैंग्वेज कहते हैं। और इसको प्री हड़प्पन फेज़ में रखते हैं। ठीक है, डन। पोटरी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। पोटरी से पता लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो पोटरी बर्तनों को कहा जाता है। बर्तन तब होंगे जब आपके पास सेटल्ड लाइफ होगा और भरपूर खाने को होगा, पीने को पानी भरपूर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सील है ना, कभी वाइट मिट्टी की दिख रही है, कभी रेड दिख रही है, कोई डिज़ाइन इसके ऊपर बना हुआ है। जब कभी वाइट कलर के बर्तन मिलते हैं तो मान के चले या तो वो पहले के हैं, प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं, या फिर डिक्लाइनिंग फेज़ के, जब इतने ज़्यादा अर्बनाइजेशन नहीं था। तो इस टाइप की जो पोट्री है, इस टाइम की जो पोट्री है, उसको हम रेड एंड ब्लैक वेयर कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, रेड एंड ब्लैक वेयर इज़ द नेम ऑफ द पोट्री जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिलती है। साथ ही साथ ये जो ज्वेलरी है उनको एक्सकवेट किया गया। बीड्स देखिए इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। बीड्स जो हैं अधिकतर जो है वो कार्लेनियन के बने होते थे। अधिकतर ये बीड्स मेकिंग, ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्रीज जो थी वो चान्हुदारो और लोथल में देखने को मिली है। कार्लेनियन के साथ साथ एमेथिस्ट, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, लैपस लजूरी, इस टाइप के जो थे वो बीड्स बने हुए थे। कार्लेनियन के सबसे ज़्यादा बने हुए बीड्स मिले हैं। ठीक है, मेटल्स जिसके ऊपर इन बीड्स का इस्तेमाल हुआ है वो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड है। ठीक है, डन। इसको इस तरीके से पहना जाता था, वुमेन इसको पहनती थी तो पता लगता था। जैसे कि ट्रेडर्स हैं, अब कोई रिच ट्रेडर है, कोई मिड ट्रेडर है ना, तो उनकी जो वुमेन थी उनके लिए एक लाइफस्टाइल था ये। ठीक है, एक स्टेटस सिंबल था उनके लिए। ऑक्यूपेशन, अधिकतर लोग जो थे वो आपके ट्रेडर्स भी थे, साथ ही साथ इनका एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा काम था, एग्रीकल्चर। और ये लोग एनिमल हस्बेंड्री के अंदर भी इन्वॉल्व थे। टेराकोटा फिगर्स मिले हैं ऑक्सन के, प्लो के, इससे पता लगता है कि एग्रीकल्चर एक इम्पोर्टेंट मतलब ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ कुछ गेहूं के और चावल के, बाजरे के, इन दानों को भी ढूंढा है, तो ये इनके स्टेपल डाइट का भी पता लग जाता है उस टाइम पे। इस टाइप के कुछ फिगर्स मिले हैं बुल के। पता लगता है इसको देख करके कि प्लोइंग के अंदर, हल चलाने के अंदर काम में आते थे ये सभी चीज़ें। ठीक है, ये जो प्लो साइट्स हैं ये चोलिस्तान और बानवाली है हरियाणा में, वहाँ से सबसे ज़्यादा ये फिगर्स मिले हैं। ठीक है, प्लो फिगर जो प्लॉड फील्ड है, खेत को जो जोता हुआ है, वो कालीबंगा है राजस्थान में, वहाँ पर उसके एविडेंसेस मिले। ठीक है, और जो जिस तरीके से वो जहाँ पर बीज डालते हैं ना, जब खेत को जोते हैं हम लोग, तो उसको फरोज़ बुलाया जाता है। तो 2 सेट ऑफ फरोज़ मिले हैं अलग अलग डायरेक्शन के, जो इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर एक दूसरे को। तो एक ही टाइम पर 2 फसल बोने का, 2 टाइप के क्रॉपिंग का पैटर्न था उस टाइम पर। ठीक है, 2 क्रॉप्स एक साथ उगाते थे अपने फील्ड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी भी साइट्स है वो आपके सेमी एरिड रीजन में मिलती है, जहाँ पे बारिश कम होती है। तो यहाँ पर इरिगेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। इरिगेशन या जो कैनाल्स हैं उनको भी ढूंढा गया है एक्सकवेशंस के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ धोलावीरा जो है गुजरात में, वहाँ पे वाटर रिजर्वेयर मिला है।
जो एग्रीकल्चर के अंदर इस्तेमाल होता था। तो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको देखना है आपने। टाउन प्लानिंग है जी यहाँ पर, जितनी भी मोहनजोदारो, हड़प्पा, धोलावीरा, जितनी भी साइट्स हैं ये टाउन प्लानिंग के ऊपर चलती थी। टाउन प्लानिंग के अंदर दो फीचर्स हैं, एक है साइटाडल और एक है लोअर हाउस। जो साइटाडल है ना वो अपर एरिया को कहा गया है, जो उठा हुआ इलाका है उसको साइटाडल कहते हैं। लोअर हाउस वहाँ पर ज़्यादातर ये जो वर्कर्स थे ना उनकी फैक्ट्रीज होती थी। साइटाडल में रिच ट्रेडर्स लोग रहते थे। जितने भी घर बने हुए हैं पक्की ईंटों के बने हुए हैं। जो इनका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर किसी भी प्रकार की खिड़की नहीं होती थी, कोई विंडो नहीं होती थी। आप मान करके चलिए वॉल से लगती हुई स्टोरी के साथ। तो आंगन में क्या हो रहा है, घर के अंदर क्या हो रहा है, इस तरीके को बिल्कुल नहीं देख पाते थे लोग। फिर स्टेयर केस आता था फर्स्ट स्टोरी सेकंड स्टोरी पे जाने के लिए, साथ ही साथ टॉयलेट्स जाने के लिए भी स्टेयर्स से ही जाया जाता था। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये भी है कि स्टेयर्स से ही आप वेल की तरफ जाते थे। कुएं की तरफ आप जा रहे हो तो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहे हो। 700 के आसपास कुएं देखने को मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ग्रेट बात है यहाँ पर पानी जो है वो वेल से ही निकाला जाता था, नदी का पानी नहीं होता था। ये जिप्सम और मोटर से इनको जोड़ा गया है। साथ ही साथ ये जो साइट है इसमें पब्लिक बाथिंग होती थी, कोई रिचुअल माना जाता है इसमें। ये जो डिक्लाइन हुई साइट, ये इसके पीछे रीजंस अलग अलग है। क्लाइमेट चेंज हुआ है, या ये ट्रेड के अंदर डिक्लाइन हुआ है, या फिर फॉरेन इन्वेजन थ्योरी जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज कहा जाता है कि बहुत बड़ा फ्लड आया था, और ये भी कहा जाता है कि ड्रॉट आ गया था, सूखा भी पड़ गया था रेनफॉल कम होने की वजह से। तो कुछ हो सकता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला हो। जब मेसोपोटामिया के अंदर थोड़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रही थी तो उसका सीधा असर जो था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन पर देखने को मिला था। तो ट्रेडर्स भी काफ़ी कम हो गए थे, नई जगह ढूंढते हुए वो गंगा वैली की तरफ चले गए थे, ये भी माना जाता है। और आर्यन थ्योरी, आप जैसे मैक्स मुलर की थ्योरी है, या फिर बाल गंगाधर जी बोलते हैं, बाल गंगाधर तिलक की आर्यंस इन्वेजन हुआ था, है ना। बैटल ऑफ 10 किंग्स भी जो है उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग रीज़न है जी की डिक्लाइन हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये फटाफट से हमने डिस्कस कर लिए हैं। MCQ सीरीज़ भी आपके सामने आएगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।